जैन मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की एग्जाम के बारे में। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पे आपको कौन सी फोर्स मिल सकती है और फर्स्ट नंबर पे कौन सी फोर्स रहेगी, किसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। एग्जाम में जो हम अगर अटेंडेंस की बात करें कि कितने लोग प्रेजेंट हुए, तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 70 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। इसमें से अगर हम बात करें तो 64 से 65% तक आपकी अटेंडेंस रही है। यानी अगर हम अप्रोक्स माने तो लगभग आपके 45 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। बाकी के कैंडिडेट ने एग्जाम को छोड़ दिया है। लगभग 25 लाख लोग एग्जाम में अपीयर नहीं हुए और 45 लाख लोगों ने इसका एग्जाम दिया है। अब अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि इस बार आपकी वैकेंसी भी काफ़ी कम है, 25,271 वैकेंसी हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी फोर्स की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बार आपकी सीआरपीएफ और एनआईए की वैकेंसी को शामिल नहीं किया गया। टोटल 8 फोर्स जो होती हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन इस बार एनआईए और सीआरपीएफ की कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब बाकी की जो आपकी फोर्स बची उन फोर्स की संख्या है 6, तो 6 आपकी टोटल फोर्स हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए, आपकी जो कट ऑफ यानी कौन सी फोर्स की सबसे ज्यादा जाती है वो डिपेंड करती है एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी, और दूसरी बात जो होती है वो होती है आपकी चॉइस। यानी जिसके लिए सबसे ज्यादा चॉइस दी होगी और कम वैकेंसी होंगी, डेफिनेटली उसकी जो कट ऑफ होगी वो आपकी ऊपर जाएगी। कॉमन सी बात है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस बार किसकी कट ऑफ रह सकती है और आपका कितने नंबर पर कौन सी फोर्स में सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि एसएसएफ की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो सबसे ज्यादा अलग जाएगी, क्योंकि एनआईए और एसएसएफ की जो कट ऑफ बनती है वो सबसे अलग बनती है। तो निश्चित तौर पे आपकी जो कट ऑफ होगी वो एसएसएफ की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं तो सीआईएसएफ। इस बार सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी है, बट आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो सीआईएसएफ की डेफिनेटली सेकंड नंबर पे रहने वाली है। अगर एसएसएफ को अलग कर दें तो सीआईएसएफ की जो कट ऑफ रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। उसका रीजन ये है, भले ही वैकेंसी ज्यादा है लेकिन उसकी चॉइस भी जो होती है सबसे ज्यादा डाली जाती है। इसी वजह से आपकी जो सीआईएसएफ की कट ऑफ रहेगी वो और फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। तो ये बात एकदम क्लियर है कि आपकी जो फर्स्ट नंबर पे कट ऑफ रहेगी एसएसएफ को अलग करते हुए सीआईएसएफ की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी एसएसबी की कट ऑफ सेकंड नंबर पे। उसके बाद बात करूं तो आपकी असम राइफल्स की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी थर्ड नंबर पे रहेगी। वहीं पे उसके बाद जो आपकी कट ऑफ आती है वो आपकी कट ऑफ आएगी बीएसएफ की, और बीएसएफ के कट ऑफ के बाद जो सबसे नीचे कट ऑफ आएगी वो आएगी आईटीबीपी की। हालांकि आईटीबीपी की वैकेंसी कम है, लेकिन आप सभी को बता दें कि आईटीबीपी की चॉइस भी बहुत ही कम लोगों की होती है। इसी वजह से आईटीबीपी की जो कट ऑफ होगी वो कम होगी। अब मैंने सेकंड लास्ट पे बीएसएफ को लिया। बहुत सारे लोगों का होगा कि बीएसएफ का क्यों है, तो देखिए चॉइस भी काफी नीचे होती है, क्योंकि एसएसबी और असम राइफल्स को काफी लोग प्राथमिकता देते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बीएसएफ की एसएसबी और असम राइफल्स से ज्यादा है। इसलिए संभवतः आपकी जो कट ऑफ होगी वो बीएसएफ से ज्यादा लगेगी असम राइफल्स और एसएसबी की। इसीलिए मैंने आपकी सेकंड लास्ट नंबर पे आपका रखा है बीएसएफ को और सबसे नीचे रखा है आपका आईटीबीपी को। तो क्लियर हो जाती है कि पहले नंबर पे कट ऑफ रहेगी एसएसएफ, सीआईएसएफ के बाद आपका एसएसबी, और एसएसबी के बाद आपका असम राइफल्स के बाद आपका बीएसएफ, और बीएसएफ के बाद आईटीबीपी। बाकी का जो दो फोर्स हैं आपकी एनआईए और सीआरपीएफ, उसकी वैकेंसी को नोटिफिकेशन में तो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अगर उसकी वैकेंसी ऐड होती है तो उसकी बात एक अलग एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। उसके बाद बारे में हम अभी फिलहाल इसमें बात नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी फोर्स वाइज जो आपकी कट ऑफ रह सकती है कि कौन सी फोर्स की ज्यादा जाएगी। अब इसके बाद बात ये आती है कि आपका कितने नंबर पे कौन सी फोर्स के लिए सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अगर एक ही कट ऑफ होती ऑल ओवर इंडिया की, तो बहुत ही आसानी से डिसाइड किया जा सकता है कि आपका कितने नंबर पे कौन सी फोर्स में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूरे स्टेट की अलग अलग कैटेगरी वाइज नक्सल, बॉर्डर, जनरल, सभी की फोर्स वाइज जो आपकी कट ऑफ होती है वो अलग अलग लगाई जाती है। इसीलिए हर एक का बताना बहुत ही एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको एक अनुमान दिया जा सकता है जिससे कि आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में 2018 में, फाइनल ईयर की कट ऑफ ले लेना। फाइनल ईयर की जो भी आपकी ऑफिशियल हो उस वाली कट ऑफ को आपको लेना और वहां पे जाके चेक करना है। अगर आपके 5 से 6 नंबर आप मान सकते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, अगर 5 से 6 नंबर अगर वहां पे आपके कम है तो आपका आराम से काम हो जाएगा।
दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर इंक्रीज भी होंगे, डिक्रीज भी होंगे, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलिएगा। कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी शिफ्ट के नंबर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, घटते हैं या बढ़ते हैं, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कितना है, वो जो शिफ्ट थी वो कितनी टफ थी, क्योंकि एवरेज मार्क्स निकालने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा इजी थी और कौन सी शिफ्ट ज़्यादा। उसके बाद ही आपके नॉर्मलाइजेशन का डिसाइड हो पाता है कि कितने नंबर किसके बढ़ेंगे और कितने नंबर किसके घटेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतनी बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 7 से 8 नंबर तक नॉर्मली आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए, अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना और अपनी आगे की जो स्टेज है आपकी फिजिकल वगैरह जो भी होना उसकी आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, कितनी इजी थी। किसी 4 कैंडिडेट के डाटा से ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और आपको खुद भरोसा नहीं होता कि भाई ऐसे कैसे हो गया। 80 वाले के 88 हो जाते हैं, 90 वाले के 87 हो जाते हैं, मतलब किसी के कितने भी हो जाते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि शिफ्ट कौन सी हार्ड कौन सी इजी, इस पे अभी हम बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकते। और ये बहस का मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद ही डिसाइड होता है कि कौन सी शिफ्ट इजी या हार्ड थी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से 5 नंबर कम आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, और फिर भी अगर आपको उसमें लगता है कि 4-5 नंबर और कम है, तो भी आपकी उम्मीद है। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ की बात करूं, जो फाइनल कट ऑफ थी उससे 5 नंबर कम आपकी कट ऑफ लगेगी। इतना आप समझ के चलना, कम से कम 5 नंबर आपकी नीचे कट ऑफ रहेगी। उसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड होंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए किसी स्टेट की जो कट ऑफ थी वो लास्ट ईयर फाइनल कट ऑफ 80 मार्क्स लगी थी, अभी आपके प्रेजेंट में नंबर आते हैं 70। ठीक है, तो क्लियर कर देता हूं कि 80 मार्क्स कट ऑफ लगी थी, आपके नंबर हैं 70, तो 5 नंबर कम से कम आपकी नीचे कट ऑफ लगेगी, यानी 75 पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और आपके नंबर हैं 70, तो आपको परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपके 7 से 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपके नंबर वहां पे इंक्रीज होते हैं तो आपके नंबर हो जाएंगे 77 से 78, और 77 से 78 लगते हैं तो आपकी जो कट ऑफ लगेगी फिजिकल के लिए उससे भी 2 से 3 नंबर आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो संभवतः हो सकता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ में भी आपका नाम हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए डिमोटिवेट ना होते हुए सिर्फ अपनी तैयारी करते रहें। हर एक स्टेट का अलग अलग वैरी करता है, ये भी याद रखिएगा। बहुत सी स्टेट ऐसी भी होंगी यहाँ पे 35 पे सिलेक्शन हो जाता है, 35 नंबर ला के सिलेक्शन हो जाता है। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहाँ पे 80 ला के भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ लगेगा। इसलिए ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप अपना अनुमान लगा सकते हैं और अपनी आगे की तैयारी है उसे जारी रख सकते हैं। सभी को मैं बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूं कि अपने फिजिकल की तैयारी पर ज़्यादा फोकस करके चलें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर लाने के बाद भी फिजिकल में फेल होते हैं। ये बहुत बड़ा एक मेजर दिक्कत होती है हमारे साथ कि जब रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाता है तभी हम तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका ऐसा ना हो कि आपके नंबर तो बहुत बढ़िया हैं, अभी आप इस चक्कर में बैठेंगे मेरे नंबर कम होंगे। नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर बहुत बढ़िया हो जाते हैं और आपने रनिंग की तैयारी नहीं की तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। आगे भी आप सभी को इसी तरीके से हर एक चीज़ बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।